क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। देखें, जब से सीजीएल की डेट एसएससी ने आउट की है ना, उसके बाद से बच्चों में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनको ये एक्सपेक्ट नहीं था, कि किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि एग्ज़ाम इतनी डेट से शुरू हो सकता है, मतलब इतनी जल्दी। लग रहा था कि एग्ज़ाम 15 के बाद शुरू हो सकता है, लेकिन ठीक है, एग्ज़ाम कभी भी शुरू हो, क्योंकि एसएससी बाद में एग्जाम ले या पहले एग्जाम ले, अगर पेपर सही होता है, यहाँ पे लेवल और बाकी जो चीजें जो यहाँ पे इशू थे वो अगर सारे रिजॉल्व हो जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही एसएससी ने डेट निकाली थी, मतलब डेट आउट की, उसके तुरंत बाद, मतलब 2 से 3 घंटे बाद कहीं ना कहीं उनका एडमिट कार्ड, एग्जाम सेंटर, सिटी इंटीमेशन स्लिप, वो भी नोटिस आउट कर दिया था। और उसके बाद से बच्चे लगातार उसको देख रहे थे। और जिनका एग्जाम 12 तारीख से है ना, 12 सितंबर से 12, उनकी लगभग एग्जाम स्टेटस आ चुका था। लेकिन बहुत से जो कैंडिडेट लॉगिन कर रहे थे, वहां पर एरर दिखाई दे रहा था, मतलब उनके लिए कोई वहां पे कुछ नहीं दिखाया गया था। इसलिए बच्चे क्या हो गए थे, पैनिक हो गए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह कि देखिए, जिनका अब भी नहीं दिखा रहा, हो सकता है किसी का अब भी नहीं दिखा रहा हो, लेकिन उन्होंने पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम उनका पास आते जाएगा, जिस डेट को, मतलब 2 से 3 दिन के आसपास वो ठीक हो जाएगा, वो देख पाएंगे अपना एग्जाम स्टेटस। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है कि आपका नहीं हो रहा, बाकी का निकल गया तो मेरा नहीं निकल रहा, इसमें बड़ी दिक्कत नहीं। और क्योंकि ये आपको पता है कि लगभग सीजीएल में कैंडिडेट्स क्या है, ज्यादा है, लगभग 30 लाख ही माने आप, सीएचएसएल में 30 लाख, अगर मैं एवरेज बात करता हूं तीनों का, और एमटीएस में 30 लाख। तो ये जो एग्जाम है, अब अगले लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद ये एग्जाम स्टार्ट है। और इन एग्जाम में आप समझ पा रहे हैं कि एसएससी पर अगर एग्जाम सीजीएल सही ढंग से नहीं हुआ तो इनमें काफी दिक्कत आई। हालांकि इसमें थोड़ी सी संख्या कम है इनके मुकाबले, लेकिन वो सारा डिपेंड करता है एसएससी सीजीएल एग्जाम्स। देखते हैं, लेकिन वो अभी कहना कि ये उचित है या नहीं, क्या आप भी समझ सकते हैं कि अभी एग्जाम एसएससी नहीं करवा पाएगी, ये गलत है। जब एग्जाम होता है तब देखा जाएगा। देखिए, 12 तारीख की जो पहले शिफ्ट होगी, कहीं ना कहीं उसमें पता चल जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम एसएससी ने सही ढंग से कंडक्ट किया या नहीं किया। दूसरा, अब बहुत से बच्चे जो एग्जाम जिनका 12-13 तारीख को है ना, उनके माइंड में 2 पॉइंट। देखिए, पहला तो ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उनका जो एग्जाम सेंटर है ना, सेंटर जो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास बताया था, अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर के आसपास वो है। लेकिन उनका एग्जाम, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम चेंज हो गया, मतलब पहले कुछ था अब कुछ हो गया, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए वो बच्चे जिनका एग्जाम 12-13 तारीख को है, वो अपना जरूर चेक करते हैं समय समय पर कि उनका एग्जाम कहां से कहीं शिफ्ट तो नहीं है, मतलब दूसरा एग्जाम सेंटर तो नहीं आ गया। और जिन बच्चों का एग्जाम सेंटर एक से दूसरा है ना, हो सकता है वो, देखें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे उनकी जो डिस्टेंस है वो शायद बढ़ गई है। कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपको भी पता है कि कुछ एग्जाम सेंटर जो पहले कुछ था अब कुछ हो रहा है। इसलिए सबसे बड़ी सलाह प्रत्येक कैंडिडेट को जिनके एग्जाम 12, 13, 14 को आसपास है, वो पहले ये चेक करें, कंफर्म करें, लेटेस्ट, मतलब जब तक चेक करते रहे जब तक कि जाएं एग्जाम देने के लिए, कि आपका एग्जाम सेंटर कोई चेंज तो नहीं हो गया, मतलब जो पहले सिटी कोई और था अब सिटी कोई और है। सबसे इंपॉर्टेंट ये। अब दूसरा, कि जो 12-13 को पेपर है ना जिनका, वो सबसे ज्यादा किस में उलझे हुए, ओल्ड और न्यू पैटर्न में। क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में न्यू पैटर्न आया, स्टेनो में न्यू पैटर्न आया, लेकिन री एग्जाम हुआ सिलेक्शन पोस्ट का, उसमें ओल्ड पैटर्न आया। तो एसएससी ने मतलब ना तो इधर के लिए ना उधर के लिए बच्चों को असमंजस में डाल दिया। अब बच्चे तैयारी कैसे करें? तैयारी तो हालांकि उनकी पूरी तरह है, लेकिन फिर भी 1% वो जो अब जो 5 से 7 दिन बचे हैं, उसमें वो कौन किसकी तरफ ज्यादा झुकाव रखे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अभी आप न्यू पैटर्न भी पढ़ें और ओल्ड तो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यह रह जाता है
कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेके जाएं। देखिए पता तो तब चलेगा जब 12-13 को पेपर हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग पेपर हो जाएंगे। अच्छा ये भी नहीं है कि एसएससी सीजीएल एग्जाम में 12 और 13 को ही पेपर, या मतलब जो कुछ पेपर ओल्ड पैटर्न से हो और कुछ पेपर न्यू पैटर्न से भी आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कंफर्म नहीं है। तो पेपर कहीं से भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, इसलिए प्रत्येक बच्चा इस चीज के लिए तैयार रहे। लेकिन आपका जो एग्जाम सेंटर और स्टेटस है, एग्जाम स्टेटस, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट्स करें।